तो भाई यार ये बहुत गलत बात है। नहीं यार ये बहुत गलत बात है। तुम लोग गाना क्यों नहीं बजा रहे हो पाकिस्तान का? वो इतने टाइम से कह रहे हैं हमारा गाना बजाओ तभी हम जीत पाते हैं, लेकिन तुम लोग गाना ही नहीं बजा रहे हो। बेचारे एक के बाद एक मैच हारे जा रहे हैं। मतलब तुम अफगानिस्तान के लिए अफगान जलेबी गाना बजा दे रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिल दिल पाकिस्तान क्यों नहीं बजा रहे हो? ये सही बात नहीं है। फिर से हार गए बेचारे। चलो अच्छा पाकिस्तान वालों रो मत, मैं तुम्हारे लिए गाना गा देता हूं कि पाकिस्तान के तो लौ लग गए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लेकिन भाई सच में ये सोच के बहुत हंसी आती है कि पाकिस्तान वाले चाहे कोई भी मैच हारे, इनके पास बहाने हमेशा तैयार रहते हैं। ये कुछ बहाने तो पहले से ही लेके आए थे, वरना यहां आके भी कुछ नए नए बहाने बना लेते हैं। कभी कहते हैं हमारा गाना नहीं बज रहा है, कभी कहते हैं हमारे बैट्समैनों को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कभी कहते हैं क्राउड सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि हम खेल ही खराब रहे हैं। और भाई देखो यार ये सत्य है कि पाकिस्तान वाले इतना घमंड लेके आए थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, भारत में जाएंगे, भारत को औकात दिखाएंगे, लेकिन इनकी असल औकात क्या है यह सबको पता चल गया है। और इनकी ये जो बेइज्जती हो रही है ना, सिर्फ इंडिया के सामने नहीं हो रही है भाई, प्रकृति ने भी, ऊपर वाले ने भी क्या मस्त समा बनाया है कि बेइज्जती करो तो इनकी ऐसी करो कि पूरी दुनिया हंसे। वो बेचारा शोएब अख्तर जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जहां भी जाता था, जिस भी न्यूज चैनल पे जाता था, बड़ी बड़ी बातें फेंकता था कि भैया असल खेल तो तब होगा जब पाकिस्तान की टीम भारत में जाके भारत की जनता के सामने भारत को हराएगी। लेकिन उनको ऐसी मुखी खानी पड़ रही है कि इस वक्त शोएब अख्तर हर न्यूज चैनल पे तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट करवा के आते हैं। लेकिन भाई देखो ये तो तुमको पता है कि कल के मैच में पाकिस्तान हारी, जिसके चलते उनकी बहुत इंसल्ट हुई, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो उनकी इंसल्ट हुई है ना भाई, कुछ ऐसा हुआ है कि भाई कसम से इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, और कसम से दो पल के लिए भाई मुझको पाकिस्तान पे दया आने लगी थी कि यार इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए था। मैं जानता हूं तुम सबने वो मोमेंट मिस कर दिया होगा, लेकिन मैं तुमको दिखाता हूं। पर उससे पहले देखो भाई, जहां कल के दिन बहुत लोग को ये लग रहा था कि ये जो मैच है पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि पलड़ा उनका भारी था, हालांकि मैं जानता था कि अफगानिस्तान जीतेगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, किसका? द स्पोर्ट्स प्रिंस का। वहां पे भैया 2 बजे ही ये आ गया था कि मैच जीतेगी तो अफगानिस्तान जीतेगी। भाई हवा में नहीं फेंक रहा हूं, तुम खुद जाके देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, जाके एक बार ज्वाइन करो, वरना व्हाट्सएप नंबर तुमको स्क्रीन पे पहले भी देता हूं, अब भी दे रहा हूं, सेम व्हाट्सएप नंबर है, जाके भैया वहां पे डीएम कर दो, तुम्हें सारी प्रेडिक्शन कल की वहां देखने को मिल जाएंगी, और सेम टाइम पे आने वाले मैच जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल एक्यूरेट वहां पे आ जाएगी। उसके बाद उन प्रेडिक्शन को उठाने का, टीम वगैरह बनाने का, या फिर भैया प्रेडिक्शन वगैरह करने का, और प्रेडिक्शन करके पैसा छापने का। मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बार जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो, व्हाट्सएप करके देखो, फिर तुम खुद कहोगे कि वाह भाई ये कैसे हो रहा है। पर वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल के दिन पाकिस्तान मैच तो हारी, पर वो असल में उनकी सबसे बड़ी इंसल्ट नहीं थी। इंसल्ट तो असल में भैया तब देखने को मिलती है जब मैच खत्म होने के बाद कमेंटेटर इरफान पठान, जो कि एक तरीके से न्यूट्रल कमेंटेटर वहां पे बने हुए थे, हालांकि पूरे तरीके से पाकिस्तान की लेते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, और लाइव मैच के दौरान कमेंट्री में बंदा लेता रहता है, लेकिन भाई मैच खत्म होने के बाद लाइव टीवी पे बंदा अफगानिस्तान टीम के साथ नाच रहा है, राशिद खान के साथ भंगड़े पा रहा है। मतलब भाई पाकिस्तान टीम क्या सोच रही होगी? मुझे सच में सोच के हंसी आ रही कि कमेंटेटर है उनके साथ नाच रहा है कि ये हरा दिया पाकिस्तान को। भाई मैंने ऐसा मोमेंट आज तक ना क्रिकेट हिस्ट्री में तो कभी नहीं देखा है कि बंदा बिना कुछ सोचे बेफिक्र होके मुंह पे डांस करके मैसेज देना चाह रहा है कि तुम्हारी जीत से हम भी बहुत खुश हैं। ये अफगानिस्तान से कह रहा होगा और पाकिस्तान से कह रहा होगा कि तुम्हारी हार से भी हम उतने ही खुश हैं। मतलब माना कि पाकिस्तान के ऑफिशियल बाप रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, लेकिन इरफान पठान तो भैया बाप नहीं दादा ही बन गए हैं उनके। और देखो जाहिर सी बात है कि जितनी खुशी पाकिस्तान की हार से इरफान पठान को हो रही थी, उतनी ही खुशी हर भारतवासी को हो रही थी जो असल में भारतवासी है। मैं ये बोल्ड लेटर्स में कह रहा हूं, जो असल में भारतवासी है उसको भी पाकिस्तान की हार से उतनी ही खुशी हो रही होगी। अगर किसी को खुशी नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है वो भारतवासी नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको इस बात का सबूत सिर्फ इस बात से मिल जाएगा कि कल के दिन भले इंडिया का मैच नहीं था, लेकिन हॉट स्टार पे भाई जब आखिरी के ओवर चल रहे थे ना, तो
2 करोड़ लोग मैच को लाइव देख रहे थे। इससे ही पता चलता है कि भैया हम लोग कितने ज्यादा बेसब्र थे पाकिस्तान को हारते हुए देखने के लिए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ और कल के दिन हमें कोई अपसेट देखने को नहीं मिला। जो होना था वही हुआ है। और इसी के साथ कल के दिन सिर्फ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जवाब थोड़ी दिया है, बल्कि इंडिया ने भी जवाब दिया है उन पाकिस्तानियों को, उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो लगातार इंडिया पे ये इल्जाम लगाते रहते थे कि भैया इंडिया का जो क्राउड है वो थोड़ा सा बदतमीज है, जिसके चलते हमें थोड़ा सा भैया डर लगने लगता है, हम नर्वस हो जाते हैं, हमें ये लोग टॉर्चर करते हैं। तो भाई कल के दिन अफगानिस्तान का क्राउड अफगानिस्तान का मैच देखने आया था। जाके पूछिए अफगानिस्तान के क्राउड से क्या माहौल बना के रखा था। भाई मैच खत्म होने के बाद पूरी जो अफगानिस्तान की टीम है वो मैदान के चक्कर लगाती है। क्यों लगा रही थी? क्योंकि हमने उनको इज्जत दी। इज्जत इसलिए दी क्योंकि वो हमको इज्जत देते हैं। आप लोग को भी वही मिला था जो आप दूसरों के साथ करते हैं। और भैया संसार का नियम है, जो फल बोओगे वही फल उगेगा। भाई इरफान पठान ने तो दिखा दिया ना कि हम तो इतनी शानदार मेहमान नवाजी करते हैं कि हम आपकी जीत पे आपके साथ नाचने को भी तैयार हैं। हम क्या जॉब करते हैं हम ये भी नहीं सोचेंगे कि हम कमेंटेटर हैं, हम कुछ नहीं सोचेंगे। अगर आप जीत से खुश हो और हम आपकी जीत से खुश हैं तो आपकी खुशी में हम ऐसे सम्मिलित होंगे कि लोग कहेंगे कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहा है। पर क्या करें, पठान भाई के साथ साथ पूरा भारत जो है वो भी उतना ही खुश हो रहा है, क्योंकि भाई कल के दिन अफगानिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान की ली थोड़ी है, कह के ले ली है। भाई देखो, तुम में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो मेंटर बने हैं वो हैं इंडिया के एक्स क्रिकेटर अजय जडेजा। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1996 वर्ल्ड कप में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था तो अजय जडेजा ने एक शानदार पारी खेल के पाकिस्तान की मुंह से जीत छीन ली थी। और कल के दिन भी अजय जडेजा नहीं कह सकते हैं कि शानदार तरीके से अपनी मेंटरशिप से अफगानिस्तान को वो सीखें दी जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो कुल मिला के जडेजा ये कहना चाहते थे कि भाई मैंने खेलना तो छोड़ा है लेकिन पाकिस्तान को पेलना नहीं छोड़ा है। बाकी भाई दुनिया में 2 पल के लिए ना कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जो फील्डिंग है ना इसका कोई इलाज नहीं है। भाई देखो, मैं संडे कभी कभी क्रिकेट खेलने चला जाता हूं, यूं ही लेदर बॉल से थोड़ा बहुत फ्रेंडली मैच हम लोग खेल लेते हैं, लेकिन अच्छा खासा मैच होता है। और हमारी टीम का नाम पता है क्या है? उत्तराखंड 11, जिसमें कई लोग 40 साल के भी हैं, 45 साल के भी हैं और 80% लोग तो 70, 80, 90 किलो के होंगे, लेकिन इनसे अच्छी फील्डिंग करते हैं। इतनी मिसफील्ड तो हम भी नहीं करते। देखो, अगर तुम में से किसी को यह बात ना पता हो तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन क्या तारीख थी, 23 अक्टूबर। ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि तारीख क्या थी, आगे सुनो। कल के दिन तारीख थी 23 अक्टूबर। ये वही तारीख है जिस दिन विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। और कहते हैं ना, जो हिस्ट्री होती है वो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। तब भी 2022 में फर्स्ट डाउन पे जो बंदा आया था, यानी कि तीसरी पोजीशन पे जो बंदा आया था, जिसने 53 बॉल पे 82 नॉट आउट का स्कोर मार के पाकिस्तान की कह के ले ली थी। और कल के दिन भी कुछ हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है और अफगानिस्तान का नंबर 3 का बैट्समैन आता है 84 बॉल पे 77 नॉट आउट की पारी खेल के पाकिस्तान की, जैसा मैंने कहा, क्या सिर्फ लेता नहीं है, कह के ले लेता है। बाकी भाई देखो, अगर यहां पे थोड़ी सी सीरियस बात करूं तो ये कहने में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान पिछले 2-3 साल में ना सबसे इंप्रूव टीम है। जब हम थोड़ी सी निचले स्तर की टीमों की बात करते हैं, अब अफगानिस्तान वैसे ऐसी बची नहीं है जिसको हम निचले स्तर का कहें, क्योंकि भाई इंग्लैंड की ले ली है और कल के दिन पाकिस्तान की ले ली है। अभी आने वाले मैचेस में ना जाने किस किस की कह के लेगी, और क्या पता अगर थोड़ा सा भी बेहतर खेल इन्होंने दिखा दिया तो सेमीफाइनल में भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ये शौक नहीं होगा। भाई 4 लोग जो टॉप पे है ना, तो ये भी 5वें नंबर पे आ चुकी है। बस एक आध और यहां पे थोड़े से अल्टी पल्टी मैच करने होंगे, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। भैया क्रिकेट है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इंप्रूव किया है, सच में देख के खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। पर जहां अफगानिस्तान की टीम को देख के, जैसा मैंने कहा कि खुशी, तसल्ली, सुकून सब कुछ मिलता है, तो वहीं पे पाकिस्तान की टीम को देख के हंसी भी आती है, ऐसा मैंने कहा, दया भी आती है, क्योंकि इतना बुरा तो भाई हमने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। हम माना था कि भैया जितने घमंड के साथ ये लोग आए हैं, ये घमंड तो जरूर टूटेगा, लेकिन इतने बुरे तरीके से टूटेगा और
और इतने जल्दी टूट जाएगा ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। अब देखो पाकिस्तान के लिए जो सेमीफाइनल की राह है ना बहुत ही मुश्किल होने वाली है, नामुमकिन नहीं होने वाली, क्योंकि जैसा मैंने कहा क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां से पाकिस्तान को लगभग अपना हर मैच जीतना होगा अगर उससे सेमीफाइनल में जाना है। पर जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं लक्षण तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को लगता है कि पाकिस्तान का जो सफर था कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप 2023 में अपने अंत के करीब पहुंच चुका है, और सेम टाइम पे अगर आप लोगों को पाकिस्तान की टीम को कोई सलाह देनी होती तो आखिर वो सलाह कौन सी होती वो भी कमेंट बता दीजिएगा। मैं तो सबसे पहले ये सलाह देना चाहूंगा कि अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि बाबर आजम फ्यूचर का विराट कोहली है। सबसे बड़ी गलतफहमी तुम्हारी यही है। और भाई विराट कोहली सिर्फ एक बैट्समैन नहीं था, अगर बैटिंग लेवल पे भी कंपेयर करोगे तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब जब भी पाकिस्तान का मैच होता है चाहे किसी भी देश का कमेंटेटर बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का, इवन खुद पाकिस्तान का भी बैठा हो, वो अपने मुंह से ये सच बोल ही देता है कि बाबर आजम वैसे नहीं खेल पा रहे हैं जिस तरीके से विराट कोहली खेलते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि विराट कोहली एक बैट्समैन नहीं है भाई, वो एक नंबर का कैप्टन रहा था। हां ठीक है उसकी कैप्टनसी के अंडर हमने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती, लेकिन यह भी एक सत्य है कि भाई जितने साल तक विराट कोहली कैप्टन रहे थे ना तो उतने साल जो वर्ल्ड 11 बनती थी कि सारी टीमों के बेस्ट 11 की टीम बनाई जाती थी, एक आध प्लेयर हर टीम से उठाए जाते थे, तो उस बेस्ट 11 टीम का जो ओवरऑल सारे देशों को मिला के बनाई जाती थी, टेस्ट में भी ओडीआई में भी उस वर्ल्ड 11 का कप्तान हमेशा कोहली बनते थे। 4-4 साल विराट कोहली को कप्तान घोषित करा गया तो दुनिया ये खुद ऐलान करती थी कि इस वक्त पे बेस्ट कैप्टन यही है। हां ठीक है जैसा मैंने कहा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं पब्लिकली अनाउंस होता था कि इस वक्त पे या कहें उन 4-5 सालों में जो बेस्ट कैप्टन चल रहा था वो कोहली था। और बाबर आजम की कैप्टनसी तो ऐसी है कसम से उसको देख के मैं बोर हो जाता हूं, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, बस मुंह बनाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो बाबर आजम कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप एक काम जरूर करिएगा, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ना कि आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर टाटा बाय बाय खत्म हो चुका है, और सेम टाइम पे अगर आपको फिलहाल पाकिस्तान को कोई सलाह देनी होती तो आखिर आप क्या सलाह देते वो भी कमेंट जरूर बताइएगा। लेकिन सेम टाइम पे स्पोर्ट्स प्रिंस का टेलीग्राम चैनल है, जल्दी जाके ज्वाइन करिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाइए और चलते हुए मैच में देखते देखते पैसा कमाइए। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, ज्वाइन तो करो टेलीग्राम चैनल, वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद जैसा मैंने कहा तुम खुद कहोगे भाई अभी तक क्यों नहीं बताया, इतने दिन से रोज बोलते रहते हो लेकिन ये टेलीग्राम चैनल के बारे में तुम बता ही नहीं रहे थे। अब बता रहा हूं ना, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, जाके व्हाट्सएप तो करो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।